ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम शुरू करते हैं जी। आगे चलते हैं किसमें। ये पर्सनल प्रोनाउंस हो गए। आज हम देख लेते हैं टेंसेस के मैप को, नक्शे को, कि किस तरह जो है वो 12 टेंसेस बनते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। और बहुत सिंपल है। बहुत इजी है। जस्ट बी रेडी फॉर इट। 12 टेंसेस। बुनियादी तौर पर हमारे पास 3 टेंसेस होते हैं। ठीक है। टेंस कहते हैं किसे हैं? टेंस का माना जो है ना अल्लाहु अकबर। टेंस मीनिंग जमाना, और टेंसेस जमाने। और जब ग्रामर की इस्तिलाह में हम बात करते हैं तो वहाँ पर ख़ास किस्म के 12 जो है वो सेंटेंसेस हैं, जुमले हैं, जो अलग अलग से जमाना रखते हैं। वैसे तो 3 ही होते हैं ना, उन 3 में भी 4 अलग अलग से अकसाम हैं। अंदाज ज़रा स्टाइल बदला हुआ होता है। तो इसलिए वो हाथ 3 में से हर एक के साथ 4 4 जुड़े हुए हैं, तो ये 12 टेंसेस हो जाते हैं। वो कैसे जुड़े हुए हैं? ये तो बहुत आसान है। प्रेजेंट हाल को कहते हैं, पास्ट माजी को, और फ्यूचर मुस्तकबिल को। बुनियादी तौर पर ये 3 हैं। और इन तीनों में से हर एक के साथ ये 4 जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ जाते हैं? दिस इज indefinite, indefinite tense, continuous tense, and perfect tense, and perfect continuous tense। ये 4 हो गए। प्रेजेंट जब इन 4 के साथ जुड़ेगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये कितने हो जाएंगे? 4। एंड देन पास्ट विल कम हेयर। past indefinite, past continuous, past perfect tense, and past perfect continuous tense. And then future, future indefinite, future continuous, future perfect, and future perfect continuous। Okay। तो इस तरह ये हो जाएंगे 12। यानी ये भी 4, ये भी 4, और ये भी 4, ये 12 टेंसेस हो जाएंगे। इधर से आपने बात को समझ लिया। मजीद आगे ये लिखा हुआ भी है। प्रेजेंट के साथ ये 4 हैं, और फिर पास्ट के साथ, और फिर फ्यूचर के साथ। जिस तरह हम यहाँ पर प्रेजेंट को रखेंगे, इसी तरह उसके मीनिंग को उठा के यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ पर एक बात है, आप कहें जी इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका जो मीनिंग बनते हैं उर्दू में वो है हाल मुतलक। आप कहें कि हाल मुतलक किसे कहते हैं? लीव, लीव दैट, leave that, leave the point, don't think about it, that what's the mean हाल मुतलक। we will study and we will understand, we will get each and everything इंशाल्लाह। तो आपको इसके मुतालिक अभी परेशान नहीं होना है कि ये जो पास्ट का मीनिंग माजी लिखा हुआ है, जब माजी मुतलक इधर रख दिया, या माजी इधर रखा, माजी जारी, माजी मुकम्मल जारी। लीव द प्रॉब्लम, वी विल स्टडी एंड वी विल गेट इंशाल्लाह, वी विल अंडरस्टैंड। तो ये तो बात हो गई कि 12 टेंसेस किस तरह बनते हैं। बस इतनी सी बात हमने यहाँ पर करनी है, और कल से इंशाल्लाह हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को स्टार्ट करना है। और इससे पहले अब ये बात समझ लीजिए कि जिस स्टूडेंट ने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को समझ लिया, अगले सारे के सारे टेंसेस देखते ही इंशाल्लाह उनको समझ आ जाएंगे। ओके, विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम फॉर एनीवन। तो हम आगे चलेंगे। एक प्लस जो है, एक और चीज़ भी हम पढ़ लें आज। वो है जी हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है, इसलिए कि हम अपने टाइम में बहुत सारी दफ़ा हम इसको इम्पेरेटिव सेंटेंस को यूज़ कर रहे होते हैं, हम बोल रहे होते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है वो कैसे बनता है। वॉच द डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन? An imperative sentence gives a command, request, advice, or instruction and usually starts with a verb। वो जुमला होता है जो हुक्म, दरख्वास्त, मशवरा या हिदायत देने के लिए इस्तेमाल होता है, और आमतौर पर फेल से शुरू होता है। ठीक है। अब देखिए ना, मैं आपसे एक बात करता हूँ कि आप खाना
खाएं, या मैं आपसे कहता हूँ कि बाहर जाओ, मैं आपसे कहता हूँ नमाज पढ़ो, मैं आपसे कहता हूँ कुरान मजीद की तिलावत करें, मैं आपसे कहता हूँ कि बुरी बात ना करें, किसी की गीबत ना करें, शिकवा शिकायत ना करें, लड़ाई ना करें, बुरे अमल ना करें, अच्छी बात करें, तो इंग्लिश बोलें, टाइम ज़ाया ना करें। ये सारे के सारे क्या हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं, कि इसमें हम किसी को या तो कुछ करने का कह रहे होते हैं या कुछ करने से रोक रहे होते हैं, इट्स कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। या तो कुछ करने की बात करते हैं उसको कि ये करो, या कुछ ना करने की बात करते हैं कि ये ना करो। आई थिंक यू गॉट इट। तो फॉर्मूला इसके लिए क्या है? अफर्मेटिव में दो मतलब काइंड्स है ना, इसमें दो काइंड्स आती हैं। एक, किसी को कुछ करने का कहना वो अफर्मेटिव में आ जाता है, और किसी को कुछ ना करने का कहना वो नेगेटिव में आ जाता है। तो अफर्मेटिव में क्या है? वो फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीओपी प्लस फुल स्टॉप। तो ये कैसे बनेगा? जो हमने वर्ब्स लिस्ट हमारे पास आ चुकी है, अब मिसाल के तौर पर हमारे पास है वर्ब स्पीक, तो अब वो वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, तो हम डायरेक्ट उसको रखेंगे स्पीक। अब आपने किसी को भी अगर बोला ना स्पीक, it means that the person will have to speak. You are commanding, or you are requesting, or you are advising। तो कुछ ना कुछ आप कर रहे हैं, उसको मशवरा दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या हुक्म दे रहे हैं आप कि आप बोलो, स्पीक। आगे है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कि जिस पर काम आके क्या बोलना है, अरे स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलो। ईओपी बनेगा इन द क्लास, स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। तो ये है हमारा फॉर्मूला, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। जितनी भी आपने लिस्ट अपने पास रखी है, उनमें से जो भी आप वर्ब उठा के बोलेंगे तो वो डायरेक्ट इंपेरेटिव सेंटेंस बनता है। और मजे की बात यह है कि अगर आप उस इम्पेरेटिव से पहले डू नॉट का इजाफा करते हैं तो वो इम्पेरेटिव नेगेटिव बन जाता है, वो इम्पेरेटिव नेगेटिव बन जाता है अगर उससे पहले आप किसका इजाफा करते हैं? डू नॉट का। डू प्लस नॉट। अब मिसाल के तौर पर मैंने आपसे बोला स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। अगर आपने इसका इम्पेरेटिव नेगेटिव बनाना है तो किस चीज़ का इजाफा करेंगे? वी विल हैव टू ऐड डू नॉट। डू नॉट स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश ना बोलें, उर्दू ना बोलें, वगैरह। ओके। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम जाया ना करें। ओके। डू नॉट गो टू द मार्केट, बाजार की तरफ ना जाएं, डू नॉट। और बाजार की तरफ जाएं, डू नॉट को हम क्या करेंगे? रिमूव करेंगे, तो वो जाए हो जाएगा कि बाजार की तरफ जाएं। नाउ यू हैव टाइम टू leave your comments about the class, and you have time to ask the questions। अच्छा, नीचे एग्जांपल्स इधर लिखी हुई भी हैं, चलें वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एग्जांपल्स हैं यहाँ पर जो लिखी हुई हैं। स्पीक इंग्लिश ऑल अराउंड द क्लॉक, 24 घंटे इंग्लिश बोलें। ओपन द बुक, किताब खोलें। 24 घंटे तो हम इंग्लिश नहीं बोल सकते, मैं तो नहीं बोल सकता हूँ। आई एम नॉट एबल टू स्पीक ऑल अराउंड द क्लॉक, 24 घंटे, बिकॉज वी live in Urdu, Punjabi, and Pashto people. If we try to speak all around the clock, maybe we will be beaten by any person. Don't go there, वहाँ ना जाओ। Do not disturb me, मुझे तंग मत करो जी। ये कहानी तो पूरी हो गई। Now you can leave your comments। Just I am waiting and watching your comments। अरे सर, क्लासेस एंड होने के बाद हम दोनों ग्रुप से रिमूव हो जाएंगे कि नहीं? नो 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 नो, वाई? वी विल नॉट रिमूव एनी सिंगल पर्सन, इंशाअल्लाह ताला। वी विल लिव टुगेदर। ऑल डन फ्रॉम today's lecture। Thank you very much, Malaika and Sahil Khan। Sahil Khan, do you get?
We don't delete and we don't remove any person, any group. सर imperative सेंटेंस सिर्फ प्रेजेंट टेंस में होते हैं नहीं, इसकी अ, असल में ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इनसे वैसे निकल जाता है बात, चूंकि ये होती है किसी को हम कुछ करने का कहते हैं कि ये करो, अब उसमें कोई जमाना नहीं है। यूपी की क्या ऑब्जर्वेशन है, यूपी के ऑब्जर्वेशन में क्या बताऊं। आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिएगा जिसने सवाल किया यूपी की ऑब्जर्वेशन क्या है। अच्छा जी। सर क्या अफर्मेटिव टेंस को कह सकते हैं, यानी इम्पेरेटिव अफर्मेटिव, हाँ जी इम्पेरेटिव अफर्मेटिव कह सकते हैं, इम्पेरेटिव अफर्मेटिव। So send types of pronoun with sentences because you have shared video in group that is not getting download. Really? Which one video is not getting download? It is downloadable, but I think you have any problem. You can send me the message. I will send you the video again, inshallah. Don't worry about it. सर प्लीज इस ग्रुप को एडवांस लेवल तक लेके जाइएगा इंशाल्लाह ताला। यस वी नीड योर स्पेशल प्रेयर एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट इज ईओपी मुलायका थैंक यू वेरी मच। आई रेस्ड माय हैंड तायरा याद व्हाट आर यू सेइंग। अच्छा ये तो पहले वाला मैसेज आ गया, अरे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर आप क्लास इधर में भी अनम्यूट करवा के मुझे कन्वर्सेशन का मौका दीजिएगा नेक्स्ट टाइम। इकरा हमीद ओके इंशाल्लाह। सर ऊपर का समझ नहीं आया, दोबारा समझा दें किस चीज़ का, ऊपर का क्या मतलब। सर मैं भी का समझिएगा मैं सेंटेंस में यूज करो बीइंग कहा। सर मैंने मैनी बीइंग। Sir, I have missed 3 class. Will be send me to WhatsApp. WhatsApp में तो पहले से सेंड की हुई है सर। सेंड टाइप्स ऑफ प्रोनाउन sentences in group with today's homework. Are you asking about PDF file? About personal pronouns, it means that examples, the things I taught you. Are you asking for that? Hina, I am talking to you. Being.